एक सवाल का जवाब अपने आप से ऑनेस्टली पूछो। अगर कल से आपकी सैलरी आना बंद हो जाए तो आप बिना किसी से मदद मांगे कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीने या अगले महीने का रेंट और बिल्स भरना भी मुश्किल हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। सैलरी आती है, रेंट जाता है, EMI जाती है, बिल्स जाते हैं, शॉपिंग, फूड, ट्रैवल और छोटे छोटे खर्चों में पैसा धीरे धीरे गायब हो जाता है। और महीने के एंड में हम अपने बैंक अकाउंट को देखकर सोचते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें पैसे कमाना सिखाया गया, लेकिन पैसे से एसेट्स बनाना नहीं सिखाया गया। सैलरी तब तक आती है जब तक आप काम करते हो, लेकिन सही एसेट्स धीरे धीरे आपके फ्यूचर को स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ एसेट्स आपकी इनकम बढ़ाते हैं, कुछ इमरजेंसी में आपको बचाते हैं, कुछ आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप आज बनाते हो लेकिन वे फ्यूचर में भी आपके लिए वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे 10 एसेट्स जिन्हें हर मिडिल क्लास पर्सन को समझना चाहिए और ध्यान रखना। नंबर 2, आपको मुश्किल समय में कर्ज लेने से बचा सकता है। नंबर 8, आज की डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और नंबर 10 के बिना बाकी सभी एसेट्स अधूरे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एसेट क्या होता है? एसेट वह चीज है जो आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करे। जैसे आपकी इनकम बढ़ाने वाली स्किल, आपका इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई साइड बिजनेस या ऐसा डिजिटल कंटेंट जो लंबे समय तक लोगों के काम आता रहे। और दूसरी तरफ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट से लगातार पैसा निकालती रहती हैं, जैसे बिना जरूरत का एक्सपेंसिव फोन, दिखावे के लिए लोन पर खरीदी गई चीजें, या ऐसी EMI जो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने खा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय करना गलत है। अच्छा, फोन खरीदना गलत नहीं है, अच्छी कार रखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ रिच दिखने के लिए अपना फ्यूचर कमजोर कर देना बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखना, रिच दिखना आसान है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई इनकम स्किल। सबसे पहला एसेट कोई गोल्ड, प्रॉपर्टी या स्टॉक नहीं है। सबसे पहला एसेट हो आप खुद, आपकी स्किल, आपकी अर्निंग एबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर। क्योंकि अगर आपकी इनकम ही लिमिटेड है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्पीड भी लिमिटेड रहेगी। इमेजिन करो, 2 लोगों की सैलरी सेम है। पहला इंसान हर साल नया फोन खरीदता है और अपना पूरा एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है। दूसरा इंसान उसी पैसे और टाइम का कुछ हिस्सा स्किल सीखने में लगाता है। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, AI टूल्स या कोई टेक्निकल स्किल। 1 साल बाद पहले इंसान के पास पुराना होता हुआ फोन होगा, लेकिन दूसरे इंसान के पास ऐसी स्किल हो सकती है जिससे उसकी सैलरी बढ़े, फ्रीलांस वर्क मिले या वह साइड इनकम स्टार्ट कर सके। स्किल की सबसे बड़ी पावर यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जॉब चली जाए, मार्केट डाउन हो जाए, सिचुएशन बदल जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्किल आपको दोबारा खड़ा होने में हेल्प कर सकती है। इसलिए अगर आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो पहले अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी एसेट्स तेजी से बिल्ड होंगे। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। अब आते हैं उस एसेट पर जिसे लोग बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, इमरजेंसी फंड। इमेजिन करो, अचानक जॉब चली गई, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कार खराब हो गई या कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आ गया। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, रिलेटिव्स से मदद मांगनी पड़ सकती है या अपना इन्वेस्टमेंट गलत टाइम पर बेचना पड़ सकता है। एक इमरजेंसी आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को पीछे धकेल सकती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ महीनों के जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड है तो आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते। आपके पास सोचने का टाइम होता है। इमरजेंसी फंड आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन बैड टाइम में आपको फाइनेंशियली टूटने से बचा सकता है। आप छोटा स्टार्ट कर सकते हो। पहले 1 महीने के बेसिक एक्सपेंसेस जितना अमाउंट सेव करो, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। रेंट, फूड, बिल्स, मेडिसिन्स और जरूरी पेमेंट्स, इन सब का बैकअप बनाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 3, रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट। बहुत लोग कहते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा,
अभी छोटी अमाउंट से क्या होगा, लेकिन यही सोच सबसे वैल्यूएबल चीज आपसे छीन लेती है, टाइम। इन्वेस्टमेंट में हमेशा बड़ा अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेगुलर हैबिट। हर महीने थोड़ा पैसा अलग करना, उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना और बिना कारण बार बार डिसीजन न बदलना। शुरुआत में छोटी अमाउंट देखकर आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ वही रेगुलर इन्वेस्टमेंट बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। यही कंपाउंडिंग की पावर है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स जैसे ऑप्शंस को समझकर अपनी सिचुएशन और रिस्क के हिसाब से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं होती। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। इसलिए सिर्फ किसी के कहने पर पैसा मत लगाओ। पहले सीखो, फिर छोटा स्टार्ट करो और लॉन्ग टर्म सोचो। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट स्ट्रांग होनी चाहिए। नंबर 4, शेयर्स और स्टॉक मार्केट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस बिजनेस का एक छोटा हिस्सा खरीदते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और फ्यूचर में ग्रो करती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा फियर और ग्रीड। किसी फ्रेंड ने कहा यह स्टॉक डबल हो जाएगा, किसी रील में देखा यह अगला मल्टीबैगर है। बिना रिसर्च के पैसा लगा दिया। प्राइस ऊपर गया तो लालच में और बाय कर लिया, प्राइस नीचे आया तो डरकर सेल कर दिया। फिर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। सच ये है कि बिना समझे पैसा लगाना गैम्बलिंग बन सकता है, लेकिन बिजनेस को समझकर रिस्क मैनेज करके और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इन्वेस्ट करना अलग बात है। हर ट्रेंडिंग स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले समझो कंपनी क्या करती है, उसमें रिस्क क्या है और क्या आप पूरा पैसा एक ही जगह लगा रहे हो। याद रखना, हाइप देखकर इन्वेस्ट मत करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लो। नंबर 5, गोल्ड। गोल्ड को हमारे घरों में हमेशा से वैल्यूएबल माना गया है। शादी हो, फेस्टिवल हो या मुश्किल टाइम, गोल्ड का नाम जरूर आता है, क्योंकि कई लोग इसे वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका मानते हैं। लेकिन यहां एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर हेवी ज्वेलरी खरीद लेते हैं, फिर उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, डिजाइन चार्जेस होते हैं और बेचने पर पूरी वैल्यू वापस मिले, यह जरूरी नहीं होता। इसलिए गोल्ड खरीदने से पहले क्लियर रहो। पर आप ज्वेलरी अपने यूज और खुशी के लिए खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड हर महीने इनकम नहीं देता, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान में लिमिटेड अमाउंट के रूप में बैलेंस देने में हेल्प कर सकता है। हर एसेट का काम अलग होता है, कुछ ग्रोथ के लिए होते हैं, कुछ इनकम के लिए और कुछ सेफ्टी के लिए। अब तक हमने 5 एसेट समझ लिए हैं: स्किल, इमरजेंसी फंड, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स और गोल्ड। अगर आपको लगता है कि केवल सैलरी नहीं, स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी है तो कमेंट में लिखो। मैं आज से शुरू करूंगा, क्योंकि अब जो एसेट्स आने वाले हैं उनमें से कुछ आज की जनरेशन अपने स्मार्टफोन और स्किल से भी बिल्ड कर सकती है। नंबर 6, प्रॉपर्टी और रीट्स। प्रॉपर्टी यानी जमीन या घर लॉन्ग टर्म में यूजफुल एसेट हो सकता है। आप उसमें रह सकते हो, रेंट पर दे सकते हो और अच्छी लोकेशन होने पर उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ भी सकती है। लेकिन हर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कई लोग सिर्फ ये सोचकर घर खरीद लेते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा बढ़ेगी, लेकिन वे पूरी कैलकुलेशन नहीं देखते। डिपॉजिट कितना होगा, लोन रिपेमेंट कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना जाएगा, मेंटेनेंस कितना होगा, रेंट मिलेगा या नहीं, लोकेशन में डिमांड है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपकी पूरी सैलरी EMI में चली जाए और आप हर महीने स्ट्रेस में रहने लगो, तो वह एसेट से ज्यादा प्रेशर बन सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से खरीदनी चाहिए। और जिनके पास पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ा पैसा नहीं है, वे रीट्स के बारे में सीख सकते हैं, जहां छोटी अमाउंट से प्रॉपर्टी सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन हो सकता है। रूल सिंपल है, पहले समझो फिर डिसीजन लो। नंबर 7, साइड इनकम या स्मॉल बिजनेस। अब खुद से पूछो, अगर आपकी सैलरी कल बंद हो जाए तो आपकी दूसरी इनकम कहां से आएगी? बहुत लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि वे पूरी लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। जॉब जरूरी है, लेकिन साथ में एक छोटा साइड इनकम सोर्स बिल्ड करना आपके फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर बना सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आज ही जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर दो। आप छोटी शुरुआत कर सकते हो। वीकेंड फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्यूशन, फूड बिजनेस, ऑनलाइन सर्विस, फोटोग्राफी, डिजाइन वर्क, रिपेयर सर्विस या रीसेलिंग।
शुरुआत में इनकम छोटी होगी, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आप केवल सैलरी पर डिपेंड नहीं हो। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो और सिस्टम बन जाए तो वही छोटा साइड वर्क फ्यूचर में बड़ा एसेट बन सकता है। साइड इनकम का पहला गोल रिच बनना नहीं है, पहला गोल है अपनी लाइफ में ऑप्शंस बढ़ाना। नंबर 8, डिजिटल एसेट। अब बात करते हैं आज की जनरेशन के सबसे इंटरेस्टिंग एसेट्स में से एक की, डिजिटल एसेट। पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दुकान, स्टॉक और बड़ा पैसा चाहिए होता था। आज आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और दुनिया तक पहुंचने का मौका है। डिजिटल एसेट हो सकता है एक यूट्यूब चैनल, एक यूजफुल इंस्टाग्राम पेज, एक ऑनलाइन कोर्स, एक ई बुक, एक वेबसाइट, एक ऐप, एक डिजिटल प्रोडक्ट या एक ट्रस्टेड पर्सनल ब्रांड। इमेजिन करो आपने आज एक हेल्पफुल वीडियो बनाया, उस वीडियो ने किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व की, वह आज देखा गया, कल भी देखा जा सकता है, 1 साल बाद भी किसी के काम आ सकता है। यानी आपने एक बार मेहनत की, लेकिन आपका कंटेंट लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट कर सकता है। लेकिन सिर्फ वीडियोस अपलोड करना डिजिटल एसेट नहीं बनाता। कॉपी पेस्ट कंटेंट, फेक प्रॉमिसेस और सिर्फ व्यूज के लिए मिसलीडिंग बातें लॉन्ग टर्म ट्रस्ट नहीं बनाती। डिजिटल एसेट तब बनता है जब लोग आपके कंटेंट पर भरोसा करने लगते हैं, जब उन्हें लगे ये क्रिएटर सिंपल लैंग्वेज में यूजफुल बात समझाता है। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, हो सकता है 10 लोग देखें, फिर 50, फिर 500, लेकिन हर बड़ा क्रिएटर 0 व्यूज से ही शुरू हुआ था। अगर आपके पास नॉलेज है या आप सीख कर लोगों को सिंपल तरीके से समझा सकते हो तो डिजिटल एसेट आपके फ्यूचर का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नंबर 9, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सोच सकते हो रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है, लेकिन फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उसके लिए प्लानिंग बहुत लेट शुरू करते हैं। जब आप यंग होते हो तब आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, टाइम। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग पीछे छूट जाती है। फैमिली एक्सपेंसेस, लोन्स, चिल्ड्रन, हेल्थ और डेली लाइफ में साल निकल जाते हैं। एक दिन आप काम कम करना चाहोगे, एक दिन आप चाहोगे कि आपकी लाइफ केवल सैलरी पर डिपेंड न रहे। उस दिन आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने आज क्या प्लानिंग की थी। रिटायरमेंट फंड, पेंशन, एनपीएस, ईपीएफ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना जरूरी है। ये एक्साइटिंग नहीं लगता, इसमें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन फ्यूचर में यही प्लानिंग आपको पीस दे सकती है। अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो, आपका 60 साल का वर्जन आज के आपको देखकर क्या कहेगा? थैंक यू, तुमने मेरे लिए प्लानिंग की थी, या काश तुमने थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता। नंबर 10, डिसिप्लिन और टाइम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसेट पर, डिसिप्लिन और टाइम। आपके पास अच्छी स्किल हो सकती है, लेकिन इनकम बढ़ते ही अगर खर्च भी डबल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट नॉलेज हो सकती है, लेकिन मार्केट डाउन होते ही पैनिक में सब बेच दिया तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर छोड़ दिया तो वह एसेट कभी बनेगा ही नहीं। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद व्यूज कम देखकर रुक गए तो ऑडियंस कैसे बनेगी? फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा एक्साइटिंग नहीं होती, इसमें हर दिन मिरेकल नहीं होता। रिजल्ट्स कई बार स्लो होते हैं, लेकिन आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो, अपनी स्किल इंप्रूव करते रहते हो, अननेसेसरी ईएमआई से बचते हो, क्विक मनी के पीछे भागकर अपना फ्यूचर रिस्क में नहीं डालते। फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग आपका रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं इसकी लाइफ कैसे बदल गई। लेकिन उन्हें वह डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता जो आपने सालों तक फॉलो किया था। याद रखना, जल्दी रिच बनने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का डिसिप्लिन बहुत कम लोग रखते हैं और असली जीत उन्हीं की होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझे 10 एसेट्स: हाई इनकम स्किल, इमरजेंसी फंड, रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट, शेयर्स और स्टॉक मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी और रीट्स, साइड इनकम या स्मॉल बिजनेस, डिजिटल एसेट, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन और टाइम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कल से बिना समझे हर जगह पैसा लगाना शुरू कर दो। स्मार्ट इंसान पहले सीखता है, फिर अपनी इनकम और एक्सपेंसेस समझता है, फिर छोटा स्टार्ट करता है और धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्ड करता है। आपको आज ही रिच बनने की जरूरत नहीं है, आपको आज सिर्फ एक सही कदम लेने की जरूरत है। हो सकता है आज आप केवल 500 रुपए बचा पाओ, हो सकता है आज आप एक नई स्किल सीखना शुरू करो, हो सकता है आज आप पहली बार अपने एक्सपेंसेस लिखो, हो सकता है आज आप इमरजेंसी फंड के लिए पहला अमाउंट अलग रखो। लेकिन यही छोटा कदम फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस बना सकता है।
क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी आज की एक्सक्यूजेस नहीं देखेगा, वह सिर्फ यह देखेगा कि जब आपके पास मौका था तब आपने शुरुआत की थी या नहीं। अगर आप भी आज से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगा। वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम जल्दी रिच बनने के झूठे सपने नहीं बेचते। यहाँ हम सीखते हैं कि अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। याद रखना, आज का एक छोटा स्मार्ट डिसीजन आपके फ्यूचर सेल्फ की पूरी लाइफ बदल सकता है। प्रोटेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ। ये वीडियो केवल एजुकेशन और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। ये पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क को समझें और जरूरत होने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें।